चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। इसमें भी हम लोग एक जनरल फिगर बना लेते हैं पहले, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कि ये कैसा फिगर है। तो एक जनरल फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। बी बना लेते हैं 3,1 और सी बना लेते हैं 0,3। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखोगे बहुत कॉन्सेप्चुअल है ये, ठीक ना। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ए बी का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो ए बी अगर वैल्यू निकालेंगे तो अंडर ए और बी पे कंसंट्रेट हुई है, ये सेम साइन का है तो जुटेगा 3 3 6 36 होगा, और प्लस 5 में से 1 गया 4 16, और इसको जोड़ेंगे तो 36 और 16 52 होगा, और 52 13 चौके 52 होता है तो 2√13 होगा। अब आ जाते हैं बी सी के ऊपर। बी सी का लेंथ निकालते हैं, तो बी और सी पे कंसंट्रेट हो जाइए। 3 - 0 का स्क्वायर यानी कि 9, प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ये हुआ √13। फिर आते हैं ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब सी डी निकालते हैं। सी डी का लेंथ अगर निकालेंगे तो आपका 0 - 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, और 4 3 7 हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन का है तो जुड़ जाता है। 7 का स्क्वायर 49, तो ये हो गया √50। √50 का मतलब हो गया 5√2, 25 दूना 50 है ना। और उसके बाद डी ए का लेंथ निकालते हैं। अब देख रहे होगे कि सब लेंथ जो है अलग अलग आ गया, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी थी पैरेललोग्राम की कि वो ए बी अगर सी डी के इक्वल आ जाता, तो ए बी का लेंथ तो 2√13 है, जबकि सी डी का लेंथ 5√2 है। लेकिन देखो एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, तुमको लग रहा होगा कि ये एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है जिसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, लेकिन ये मे भी कि क्वाड्रिलेटरल बनाए ही नहीं, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ज़रा देखते हैं। डी ए का भी लेंथ निकालते हैं, वैसे ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि यही से है ना जनरल क्वाड्रिलेटरल का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर एक जनरल क्वाड्रिलेटरल बने तो तुम एक बार एक्चुअल फिगर बना के ज़रूर देखना। हो सकता है कि एक्चुअल फिगर में तुम्हें फील आ जाए कि 3 पॉइंट्स एक लगातार हो जाए। तो 3 पॉइंट्स अगर लगातार हो जाएंगे, ज़रा सोचो, 3 पॉइंट्स अगर लगातार हो जाए, चौथा पॉइंट्स ये हो जाए, तो क्या एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि एक ट्रायंगल बन सकता है अगर 3 पॉइंट्स मान लो ए है, बी है, सी है, कोलिनियर हो जाए। तो एक जनरल फिगर जो 4 पॉइंट्स है उसे लग रहा है कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा, वो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा बल्कि ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पे जो है ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक जनरल क्वाड्रिलेटरल के हेल्प से इसे देख रहे हैं। तो ज़रा एक फिगर बनाते हैं, जनरल फिगर। इसमें हम देखते हैं कि ए पॉइंट हमारा -3,5 है, तो -1 -2 -3 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गए -3,5। अब आ जाते हैं हम बी 3,1, तो 1 2 3 और 1 यहाँ पे, तो ये हो गया तुम्हारा ए, ये हो गया तुम्हारा बी 3,1। और सी पे आते हैं, तो सी हमारा है 0,3 0 1 2 3। देख रहे हो ये एकदम लग रहा है कि ये तीनों एक लाइन में आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और डी का ज़रा देखते हैं, तो डी है हमारा -1, -4, तो -1 और -4 कहीं यहाँ होगा, ठीक है ना, इसके कंपेयर में। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर अगर लग रहे हैं तो सोचो क्या गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, ट्रायंगल बन जाएगा। तो अब ये तो कंफर्म करना होगा ना, अगर ये तो कंफर्म करना होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल जनरल है या फिर क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं। ये इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना। तो अगर ये कोलिनियर होगा तो होगा क्या, होना चाहिए ए सी प्लस सी बी का वैल्यू ए बी के बराबर, है ना। ए सी प्लस सी बी का वैल्यू, ए सी प्लस सी बी का वैल्यू ए बी के बराबर। तो ए सी हम निकाले हुए हैं, नहीं निकाले हुए हैं, तो ए सी निकाल लेते हैं। तो ए टू सी देखें यहाँ कितना होगा ए टू सी, तो आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि -3 और 0 है, 5 3 2 होगा, 2 का स्क्वायर आपका 4, तो 9 4 13, बिल्कुल हो रहा है। आप देख रहे हैं ए सी प्लस सी बी का लेंथ ए बी के बराबर हो रहा है। कैसे हो रहा है, तो ए सी √13 है, प्लस सी बी कितना है भाई, तो सी बी यहाँ से निकला हुआ है बी सी √13, तो ये जो है वो 2√13 हो गया।
तो अगर ये 2√13 हो गया तो निश्चित रूप से ए सी बी एक कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, और कोलिनियर हो गया तो क्वाड्रिलेटरल नहीं बनाएगा बल्कि एक ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें क्या करना होगा कि बस इसको मिटा देते हैं और इसी का नामकरण कर देते हैं। अब क्या 4,5, ये हो गया 7,6, ये हो गया आपका 4,3 और ये हो गया 1,2, ठीक है ना। मतलब दूसरे क्वेश्चंस का आप आंसर देख सकते हो, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तो ए बी का वैल्यू निकालते हैं पहले। तो अंडर ए टू बी निकालना है, तो 7 और ये 4 है तो सेम साइन क्या है, घटेगा। 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 5 गया 1, है ना, 1 का स्क्वायर 1, √10 आया। अब आते हैं बी सी के ऊपर। तो बी सी के लिए बी और सी पे कंसिडरेट हुई है। 7 में से 4 गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 में से 3 गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 9 18, 2√3 3 9 2 18, तो 3√2, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सी डी का लेंथ निकालते हैं। सी डी का लेंथ निकालेंगे तो 4 में से 1 गया 3, तो 9 प्लस 3 में से 2 गया 1, ये √10। तो देख रहे हो ना कहानी, कुछ ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर आ रहा है, ए बी का वैल्यू सी डी के बराबर आ रहा है। अब बी सी अगर ए डी के बराबर हो गया तो पैरेललोग्राम तो होगा ही होगा, रेक्टेंगल भी हो सकता है। देखेंगे रेक्टेंगल होगा कि नहीं। अब देखते हैं कि डी ए का लेंथ कितना आता है। तो डी ए का लेंथ के लिए डी और ए पे कंसंट्रेट होना है, और 4 और 1 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि घटेगा। 5 और 2 है फिर घटेगा 9, तो निश्चित रूप से 18 आया, तो 3√2 हुआ, और ये भी 3√2 है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया इतना से कि एक पैरेललोग्राम है। लेकिन क्या ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल भी है, उसको चेक करने के लिए हमको ए सी और बी डी चेक करना होगा। तो ए सी निकालते हैं। तो ए और सी निकालेंगे तो 4 में से 4 गया, 0 का स्क्वायर 0, और 5 में से 3 गया, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 2 आया। बी डी निकालते हैं। तो बी डी हो गया 7 में से 1 गया, 6 का स्क्वायर 36, 7 में से 1 गया 6 का स्क्वायर 36, और 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर 16। तो ये हुआ फिर से 13 चौके 52, 2√13। तो निश्चित रूप से ये नॉट इक्वल टू हैं। तो ए सी इज़ नॉट इक्वल टू बी डी, लेकिन अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो इससे हम लोग बस इसे पैरेललोग्राम के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना। अब और भी आते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ले रहे हैं आपके एनसीईआरटीज़ के। तीनों तो हो ही गया, इसमें आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। देखिए एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग के पास अगर बुक है तो चंपा चमेली वाला कहानी है। कह रहा कि इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी एज शोन इन फिगर। यानी कि आपके पास एक फिगर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 10 तक गया है। उसी तरह ऊपर भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 10 तक गया हुआ है, ठीक है ना। 4 फ्रेंड्स हैं, आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी। ए पे एक आदमी बैठा है, बी पे सॉरी बी जो है आपका यहाँ है, ये बी पॉइंट है ना, यहाँ बैठा है। सी यहाँ बैठा है और डी यहाँ बैठा है। 4 फ्रेंड्स एक ऐसे करके बैठे हुए हैं, ठीक है, आप ये समझ सकते हैं। तो इसमें कह रहा है कि चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास। 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, चंपा चमेली जो है अपना क्लास में एंटर करके घूम रही है ना, घूम रही है और ऑब्ज़र्व कर रही है। एंड आफ्टर ऑब्ज़र्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट ऑब्ज़र्व की, देखी, समझी और सोची, और फिर जो है बोला, चंपा बोली आस्क चमेली, चंपा जो है पूछी चमेली से, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर। क्या तुम ये नहीं सोच रही हो कि ABCD एक स्क्वायर है ना। ये पूछ रही है किससे, चंपा चमेली से। तो चमेली डिसएग्रीज, चमेली करिए नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो फिर जो है लिख रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। चंपा सही है,
कि चमेली सही है, आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके बता दीजिए आप कि ये जो चारों फ्रेंड्स बैठे हैं वो एक स्क्वायर के वर्टिसेस पे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। ठीक है ना। चलिए, लग रहा है कि स्क्वायर है, लेकिन